वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कोविड के हवाले से तो मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में गैर मामूली कमी देखने में आ रही है। मस्बत केसेस और अमवात की जो शरह है गुज़श्ता 8 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसके बावजूद पाबंदियों का सिलसिला जारी है। कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से बात करें तो उनके औकात और एक दिन की पाबंदी अभी तक जारी है। रेस्टोरेंट पर इंडोर डाइनिंग और इंडोर शादियों पर भी पाबंदी बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें वैक्सीन के हवाले से तो गवर्नमेंट की जानिब से चीनी वैक्सीन की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। और उसके साथ साथ खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तानी माहिरीन ने पाक वैक वैक्सीन की दूसरी खेप कामयाबी से तैयार कर ली है। ड्रैप की इजाजत के बाद पाक वैक वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। एनसीओसी ने वैक्सीन की किल्लत का एतराफ किया और कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए हुकूमत जो हिकमत अमली है हुकूमत ने वो तब्दील की है और चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की दूसरी डोज अब 3 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते के बाद लगेगी। इसके साथ एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की किल्लत बदस्तूर जारी है। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और वो वैक्सीन के लिए धक्के खाने पर मजबूर है। कई शहरों में ओवरसीज पाकिस्तानी इसके साथ जिल्लत आमेज रवैया देखने में आया है। हमने आपको दिखाया भी था अपने शोज में। उन्होंने एहतजाज किया है लेकिन एहतजाज का फायदा नहीं हुआ। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों का या ख्वाहिशमंद शहरियों का कहना है कि वैक्सीन नहीं मिल रही, वीजे खत्म हो रहे हैं, वीजे दोबारा कैसे लगेंगे, जिसके बायस हमारी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद से बात करते हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब बिग मिसमैनेजमेंट मुसलसल हमने पॉइंट आउट तो किया लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, पहले बैरून मुल्क में पाकिस्तानियों को लिया नहीं जाता, बहुत बड़ी तादाद में वापस भेज दिया जाता है और अभी जो पाकिस्तानी हमारे बाहर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं वो इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर वैक्सीनेशन की मुद्दत के हवाले से पहली डोज लगाते हुए कहेंगे कि 3 हफ्ते बाद आइएगा और जब 1 हफ्ता गुजरेगा तो फिर वैक्सीन ना होने की वजह से कहेंगे कोई बात नहीं 3 हफ्ते और भी बढ़ा दे तो मसला नहीं है। ये तो ट्रस्ट फैक्टर को बहुत बुरी तरह से डैमेज करी है चीज। यह क्या कर रहे हैं हम? इट्स अ बिग मिसमैनेजमेंट। नहीं देखें जी, मैं आपके साथ एग्री नहीं करूंगी। आपने मुझसे 2 सवाल किए। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो गैप जो बढ़ाया गया है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखें कोई डिसीजन भी जो है वो साइंटिफिकली बेस्ड जब तक ना हो, हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो है वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेती क्योंकि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमारे पास लोगों को एक इफेक्टिव वैक्सीन और एक इफेक्टिव इम्यूनिटी जो डेवलप हमने करानी है अपनी पॉपुलेशन में, जाहिर है गवर्नमेंट का वो फोरमोस्ट इंटरेस्ट है। तो इस वक्त दुनिया में चूंकि ये वैक्सीन पहली दफा आई थी और इसके ऊपर रिसर्चेस जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इवॉल्व कर रहा है डेटा जो है। तो इस वक्त जो लेटेस्ट डेटा जो हमारे पास आया है क्लिनिकल ट्रायल्स का और ये जो वैक्सीन जो पूरी दुनिया में अब मिलियंस की तादाद में इस्तेमाल हो चुकी हुई है उसके लिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये जो वैक्सीन को हम डिले करते हैं इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत सारे एविडेंस। कतई कलामी की माजूर डॉक्टर साहब, एक तो ये बातें पहले बताई जाती हैं, उस वक्त नहीं बताई जाती जब वैक्सीन खत्म हो जाए, हमारे पास वैक्सीन ना हो तो उस वक्त नहीं कहा जाता कि जी साइंटिफिक रीजंस हैं। फिर अगर आपको पता है साइंटिफिक रीजंस हैं भी तो मुल्क की आबादी कितनी पढ़ी लिखी है जो इन साइंटिफिक रीजंस को मानेगी? नंबर 1। नंबर 2, ये मनाजिर जरा दोबारा दिखाइए जो आप दिखा रहे थे। ये ऐसे मनाजिर दिलखराश मनाजिर हैं हमारे पाकिस्तानी जो कि बेचारे, ये चेक कीजिए पंजाब पुलिस के जवान कैसे धक्के मार रहे हैं, कैसी तजलील कर रहे हैं लोगों की, और ये आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स के मनाजिर हैं। एक फुटेज अभी आपको नजर आएगी जिसमें लोग इस्लामाबाद की मेन शाहराह पे खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं दी जा रही। तो ये कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है, कितना बड़ा डिस्ट्रस्ट है जो हुकूमत की तरफ से किया जाए, इसको कहीं एड्रेस नहीं किया जा रहा। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न डॉक्टर साहिबा। जी देखें, बिल्कुल एड्रेस किया जा रहा है और इसके ऊपर बहुत क्लोजली जो है सारी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। और जो वैक्सीन की सिर्फ 2 दिन के लिए एक थोड़ी सी शॉर्टेज आई थी और वो आपको पता है कि चूंकि वॉक इन वैक्सीनेशन खोली गई थी तो एक अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट में, विच इज एक खुशाइन तरीके से एक अच्छी बात भी है कि बहुत बड़ी तादाद में टर्न आउट हो गया था। तो इस वक्त बिल्कुल वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। और जो आप बाहर के ट्रेवलर्स की बात कर रहे हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सवाए एक शायद सऊदी अरेबिया के साथ हमारी अभी निगोशिएशंस चल रही हैं कि वो हमारी वैक्सीन को एक्सेप्ट करे। बाकी जो चाइनीज वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई है वही सारी वैक्सीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस्तेमाल हुई है और वहां पर ये वैक्सीन टोटली एक्सेप्टेबल है क्योंकि वहां पर खुद उन लोगों ने भी यही चाइनीज वैक्सीन इस्तेमाल की है। दूसरी बात यह कि आपको इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये ट्रेवल सैंक्शन लगाई हो कि आपने एस्ट्राजेनेका या फाइजर लगाई होगी तो हम आपको अपने मुल्क में आने देंगे। सिर्फ शर्त यह है कि आप किसी मुल्क में भी ट्रेवल कर सकते हैं इस वक्त, मगर आपके पास अपना कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और दूसरा ये कि उस मुल्क में जाके आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का सिर्फ ये एडवांटेज है कि आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, एंट्री आपकी
किसी भी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो, कहीं पर भी आपकी एंट्री बैन नहीं है। सिर्फ कंडीशन है क्वारंटीन की, और वैक्सीन जो लोग लगवाना चाहते हैं वो इसलिए ताकि उनको उस क्वारंटीन के अमल से ना गुजरना। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो हमने अभी किल्लत के हवाले से बात की, आपने इसको एड्रेस तो किया कि आप लोगों ने उसको केटर कर लिया है और जितने लोग हैं। अच्छा, मजीद जो डोजेज आई हैं हम उसके हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, जो खेप पाकिस्तान में आई है और जो तैयार की जा रही है, ताकि ऑब्वियसली हमने जब आपसे पहले दिन से डिस्कशन शुरू की थी हमने यही बात की थी कि लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना वैक्सीन के हवाले से इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हम आपको पॉइंट आउट भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मामला जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ऑब्वियसली एक जो कह लें आपने एक नेशन को इतनी मुश्किल से कन्विंस किया और उसके बाद आपको इस तरह का वाकया हो तो फिर ऑब्वियसली एक ट्रस्ट डेवलपमेंट होने में थोड़ी दुश्वारी हो जाती है। तो जो ओवरऑल मजीद आई है वैक्सीन उनके हवाले से भी बता दें और वो किस तरह से अवेलेबिलिटी उनकी यकीनी बनाई जाएगी, इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल संडे को हमारे पास तकरीबन 15.5 लाख डोजेस साइनोवैक की पहुंच गई थी। उसके बाद ट्यूसडे को मजीद हमारे पास 20 लाख डोजेस पहुंच गई, और ये जो आने वाला हफ्ता है, जून का आखिरी हफ्ता है, इसके अंदर मजीद हमारे पास 25 से 30 मिलियन डोजेस जो हैं वो पहुंच जाएंगी। उसके अलावा जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है पाकवैक के नाम से, उसकी इस महीने जून के महीने में 10 लाख डोजेस प्रोड्यूस की गई हैं, और आने वाले जितने महीने जुलाई ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला इसकी कैपेसिटी 30 लाख डोजेस पर मंथ पे चली जाएगी। और ये वो वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज है, यानी कि 30 लाख बनी है तो 30 लाख लोगों को ही लगेगी। तो बिल्कुल हमारी देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा इशू है, और हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है कि हम जल्द से जल्द और अपनी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करें। आप लोग हुकूमत को ट्रस्ट करें, ये कोई मिसमैनेजमेंट हुई है, ये कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती है, बिकॉज अदर कंट्रीज वी आर नॉट अ वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री। लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल चीजें तो हो जाए, लेकिन अपने पुलिस वाले या एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम ये हिदायत तो जारी करें कि लोगों की तस्दील तो ना करें अगर लोग आए गए। जी, वो अफसोसनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैं समझती हूँ कि लोकल इंतजामिया को अपना बिहेवियर जो है वो बेहतर करना चाहिए। उसको बस ऑब्वियसली वही बात है कि जब पब्लिक इस तरह से टर्न आउट अच्छा आ रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि लोग निकल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और फिर इस तरह से रवैयों से ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन उसके साथ डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हमने बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की बात की, उनको काफी मुश्किलात का सामना है, चाहे वो वैक्सीन की एक डोज लगी है, दूसरी अभी अवेलेबल उस तरह से नहीं हुई है, जो भी मामलात हैं, तो उनके लिए क्या प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ इंतजाम किए गए हैं? ऑब्वियसली वो उनकी बहुत सारी चीजें स्टेक पे हैं, वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वैक्सीनेशन के बगैर जा नहीं सकते, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी तैयार की? और छोटे शहरों वाले जो लोग हैं उनके लिए भी जरा, क्योंकि वो बड़े शहरों में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक रश बढ़ रहा है वहां पे। देखें, बाहर जाने वालों के लिए बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, और अभी कल आपको डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि हमने ये फाइजर की अभी जो हमारे पास 1 लाख डोजेज आई थी, ये तो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आई थी, और वो कंडीशनल थी क्योंकि वो हमें एज अ ग्रांट मिली है। तो उन्होंने हमारे साथ ये कंडीशन रखी थी कि ये आपने हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोगों के ऊपर इस्तेमाल करनी है, कैंसर के पेशेंट्स, लिवर के, किडनी के जो पेशेंट्स हैं जिनकी हेल्थ इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो है, तो इसलिए वो हम बाउंड थे कि ये वाली हमने उन्हीं हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोगों के ऊपर इस्तेमाल करनी है। मगर जिस तरह से अभी कल डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि हमने 13 मिलियन डोजेज फाइजर की जो है उसका एग्रीमेंट फाइनल कर लिया है, और आपको पता है कि इस बजट में $1.1 बिलियन जो है वो वैक्सीन परचेज के लिए रखे गए। डॉक्टर साहब, आप मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक पे जाना है हमने, कि अब तक जितनी वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी है ये अगले कितने दिन तक हमें काफी होगी? ये इस तरह की सूरत हाल हम नहीं देख पाएंगे, कितने दिन का इंतजाम है दिन के हिसाब से हम अगर टर्न आउट को देखते हुए बात करें? देखिए, हम लोगों की जो मैक्सिमम टर्न आउट एक दिन में हुआ है वो 4 लाख के करीब हुआ है, और अभी मैंने आपको जो वैक्सीन की तादाद बताई है कि 15 लाख और फिर 20 लाख और फिर मजीद 25 लाख, तो ये मैं समझती हूँ कि ये आने वाले 10 दिन के लिए जो है ये हमारे लिए काफी होगी। और मीनवाइल जुलाई में हमारे पास मजीद कंसाइनमेंट्स भी पहुंचती जाएंगी। ये ऑनलाइन पाइपलाइन में सब कंसाइनमेंट्स मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी और वैक्सीन के हवाले से जो भी मामला उन्होंने एड्रेस किया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से जिस तरह से कोविड की सिचुएशन को बेहतर तौर पर हैंडल किया है, वैक्सीनेशन के हवाले से भी कोशिश पूरी है। लोग कह रहे होंगे हमें कि आपके कहने पे वैक्सीन लगवाने गए थे उधर डंडे पड़ गए। नहीं, कोई बात नहीं, आपने फिर भी वैक्सीन लगवानी है, अपना ख्याल रखें और घबराना नहीं है। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।